हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हरियाणा बोर्ड के कंपार्टमेंट ओपन रेगुलर इम्प्रूवमेंट सीटीपी ओसीटीपी सितंबर अक्टूबर एग्जाम्स चले हुए हैं। जैसा कि हमने क्लास 12th इंग्लिश की वीडियो बनाई थी, अब बारी है फिजिक्स की। मैंने कहा था भाई इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है जैसा आपको इंग्लिश में बताया था, कंप्लीट तो नहीं कहूँगा लेकिन 70-80% जो है उसी पैटर्न पे आपको देखने को मिला। अब फिजिक्स की बारी है। तो आज सबसे पहले जैसे इंग्लिश में किया था, सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन पेपर था आपका मार्च वाला, उससे आपको पैटर्न समझाया था कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने लग गए अब, और फिर लास्ट में पीडीएफ दी थी। तो वैसे ही आज की वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपका ये फिजिक्स का पेपर भी अच्छा जाएगा। आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले। देखिए वैल्यू जो चेंज होगी लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये यहाँ पर फिजिक्स का पेपर है। अब देखो किस प्रकार के क्वेश्चंस आने लग गए हैं, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखो भाई आप लोग, इंग्लिश मीडियम में ये सब, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ इफ़ दे आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। देखो समझ गए। अब यहीं पर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो इफ़ दे आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी तो अलग आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, रटने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसमें जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट लगा के, और ये जो है इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, मैंने भी बना रखा है। ये जो पेपर हुआ था मार्च 2025 का, इसके सॉल्यूशन की वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। अगर आपको देखनी है तो देख लेना। यहाँ पर मैं बस आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किस प्रकार के आ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, यानी कि आपके यहाँ पर जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसके अलावा आगे हम बात करें तो ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज़ मास इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका तो पता होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो इस टाइप के, यानी कि ये हैं तो इजी लेकिन थोड़े बेसिक से पूछ लिए। लेकिन अभी आगे आगे जैसे आप पेपर देखोगे तो थोड़ा पेपर हार्ड होता जाएगा। देखना यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन भी इजी है कि भाई यहाँ पर सेमीकंडक्टर पी टाइप एन टाइप, तो ये तो कर लोगे, आपको पता ही है। ठीक है, जो थोड़े अजीब टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये देखिए, व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। बताओ कितना होगा एंगल, 0 होगा शायद। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े स्टूडेंट्स को हार्ड लगते हैं, और अब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं, अब ज़्यादा इजी नहीं आते हैं। एक ये देखो, इस टाइप का क्वेश्चन एक तुम्हारे पक्का आएगा भाई, लिख लो इस बात को, ये क्वेश्चन पक्का आएगा तुम्हारे। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देंगे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा। व्हेन द लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर इज डबल इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखें तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस एरिया जो है वो सेम रख रहे हैं और लेंथ डबल कर रहे हैं, तो बताओ क्या होगा। शायद डबल हो जाएगी, आप लोग कमेंट करके बताना। शायद मुझे लग रहा है ऑप्शन ए ही हो जाएगा, डबल हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, अब ये देखो, एक ए चार्ज पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फॉर द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इस टाइप के भी आ सकते हैं। वट विच क्वांटिटी इज इंक्रीज इन एस स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन, दोनों के दोनों जो हैं, या तो छोटा क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, वरना मुझे लग रहा है तुम्हारे पेपर में पूरा बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे, या तो स्टेप अप का पूछेंगे या स्टेप डाउन का पूछेंगे। हो सकता है स्टेप डाउन पूछा जाए अब की बार, तो स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो है पक्का कर लो अभी। अब जो वीडियोस देखते हैं और जो मैं बताता हूँ उसको साथ साथ कर लेते हैं, उनका पेपर अच्छा जाता है। जो सिर्फ वीडियो सुनते हैं, देखते तो हैं लेकिन सुनते हैं सिर्फ, लेकिन मेहनत नहीं करते, क्वेश्चंस को करते नहीं हैं, उनका पेपर खराब जाता है भाई। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अब मैंने यहाँ पर बता दिया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर डाउन ट्रांसफॉर्मर, पक्का कर लो अब इसको। एक क्वेश्चन इसका पक्का है, या तो बड़ा क्वेश्चन है वरना 2 छोटे आएंगे MCQ टाइप। इसके अलावा ये जो है कभी आ जाते हैं, जो मेन है वो बताऊँगा। ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 2 क्वेश्चन पक्का है तुम्हारे पेपर में। ठीक है, वैसे तो जो PDF दूंगा उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख के दूंगा, और कुछ नए क्वेश्चंस मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगा जो तुम्हारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। देखो ये मत सोचना कि भाई सेम टू सेम पूछे जाएंगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेंगे, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। वही बात है, मैं आपको हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, 2+5 ये मैं समझा रहा हूँ तो पेपर में 3+5 आ जाएगा, लेकिन आएगा इसी तरीके से, समझ गए। इसके अलावा ये देखिए, ये भी थोड़ा वैसा है। हाँ ये देखो, व्हाट इज़ बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है भाई। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आ सकता है। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये भी इस टाइप की कोई भी SI यूनिट पूछी जा सकती है। आपको पूछ ली वाट किसकी SI यूनिट है,
ठीक है, पावर है, करंट की क्या है, ठीक है, इस प्रकार से कुछ भी पूछ सकते हैं, रेजिस्टेंस, कुछ भी। इसके अलावा एक दो ऐसे इस टाइप से आपके फिल इन द ब्लैंक्स बना देते हैं ये लोग। इसके अलावा असर्शन रीजन देख लो। असर्शन रीजन जो है वो भी आपकी जो डेफिनेशंस हैं उन्हीं से बनाए जाते हैं भाई, मैंने देख लिया फिजिक्स में। जो डेफिनेशंस हैं, जो थोड़ी डीप नॉलेज की चीज़ें हैं, उन्हीं को उठा के लिख देते हैं। आपको अगर उस टॉपिक की नॉलेज है तो आप कर दोगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिप्लेशन लेयर, ओजोन लेयर, ठीक है, कंडक्टर डिवाइसेस का है। इसके अलावा फिर अगला जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता है वो ये कर देगा या नहीं कर देगा, खुद बताओ, कर देगा ना। तो बस यही है, ये मत सोचो ये असर्शन रीजन, केस बेस्ड क्या नई चीज़ें आ गई, नया कुछ भी नहीं है, वही टॉपिक्स हैं, बस उन चीज़ों को घुमा फिरा के पूछने लग गए। जैसे जूता है, कुछ लोग जूता बोलते हैं, कुछ लोग बूट बोलते हैं, ठीक है, कुछ और बोलते होंगे कई जगह पर, लेकिन है तो जूता ही, पैर में पहनने वाला, समझ गए। शूज़ बोल देंगे अंग्रेज लोग, लेकिन है जूता ही। तो वही बात है कि ये टॉपिक्स वही हैं, बस क्वेश्चंस घुमा फिरा के आने लग गए, ठीक है। अब यही सिंपल क्वेश्चन देते हैं, ये मान लीजिए व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो भी आपको लिखना पड़ता, इन्होंने यहाँ पर असर्शन रीजन बना दिया। तो बस आपको अगर नॉलेज होगी तभी आप ये कर पाओगे। इसके बाद आगे हम बात करें, जो मेन है वो बताता हूँ। ये देखिए 19 का क्वेश्चन देखो, द वेवलेंथ ऑफ ए लाइट फ्रॉम स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन सोडियम इस इतनी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट हुआ, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जिसको फॉर्मूला पता होगा, 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, 1 मिनट का, E इजिकल टू hc/λ, ठीक है, गिवन है चीज़ें, उसमें रख दोगे, E निकल आएगा। इसके बाद 20 देखो। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़े अलग आने लग गए भाई, ठीक है। मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा सोल्ड, जिनको आपको प्रैक्टिस कर लेना है, उनका स्क्रीनशॉट लेना, वो पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, पीडीएफ में अलग क्वेश्चन मिलेंगे। ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन एक पक्का आएगा, तुम्हारे रेजिस्टेंस निकलवाएंगे, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस का पता है ना सभी को, पक्का कर लेना। एमीटर वोल्ट मीटर एक पक्का आएगा तुम्हारे पेपर में, इनमें देखो दोनों ही आ गए, इनकी किस्मत देखो, एमीटर भी और में वोल्ट मीटर, तुम्हारे एक आ सकता है, लग रहा है मुझे वोल्ट मीटर आएगा, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बात करें, लेंज लो है, फैराडेज लो है, जितने भी लो हैं भाई फिजिक्स में उनको पक्का कर लो, 3 लो तुम्हारे पेपर में पक्का आएंगे, ठीक है। तो अब तक तुम देखो तो मैंने तुम्हें जो है 20-25 नंबर का काम बता दिया, यानी आराम से पास हो जाए जो यहाँ तक भी मेरी वीडियो सुन रहा है। क्या क्या बताया, एक तो जितने भी लो हैं, थ्योरम हैं, वो पक्का कर लो, ठीक है। एक जो यहाँ पर आपके MCQ हैं इस पेपर के, इसी टाइप के MCQ आएंगे, ठीक है, इनको पक्का कर लो। दूसरा एक वो बताया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसका एक क्वेश्चन पक्का आएगा, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पक्का आएगा, ठीक है। इसके अलावा PN जंक्शन ये पक्का आएगा भाई, ठीक है। फॉरवर्ड बेस रिवर्स बेस दोनों आने चाहिए। तो ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो आपके पेपर में आ सकते हैं। देखो लोरेंज फोर्स पूछ लिया छोटा सा, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको PDF के बारे में बताऊँगा। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ए बैटरी सप्लाई 0.9 एम्पियर करंट थ्रू ए 2 ओम रजिस्टर एंड 0.3 करंट थ्रू ए 7 रजिस्टर, ठीक है, वो कनेक्टेड है 1 by 1। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ लिया, देख सकते हो। नीचे हिंट भी दे रखी है किस फॉर्मूले से निकलेगा, इक्वल टू I R + R, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में रखोगे वैल्यू और निकल जाएगी। इसका आंसर क्या होगा, D 0.5, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब आपके पेपर में आ सकता है। अब ये नहीं है भाई ने बताया तो सेम टू सेम आएगा, नहीं भाई, सेम टू सेम कैसे आ जाएगा, भाई ने थोड़ा ना बनाया पेपर, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, ये भाई को पता है। तो क्या हो सकता है तुम्हारे पेपर में, मान लो आ जाए सेम क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यू बदल जाए, यहाँ पर आ जाए ये बैटरी सप्लाईज 2 एम्पियर, 0.9 की जगह लिख दें 2 या फिर लिख दें 2.5, ठीक है, या 7 की जगह बदल दें 9, ठीक है। तो सिर्फ वैल्यू बदली। अब ये तुमने अगर सोल्व कर लिया तो पेपर वाला भी तुम सोल्व कर दोगे या नहीं कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ पैटर्न समझो, क्वेश्चंस को रटना छोड़ दो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, अब जो है रटने से काम नहीं चलेगा। सेकंड क्वेश्चन देख लो, ये पार्टिकल ऑफ मास इतना दे रखा है, इसमें जो है आपको रेडियस पूछ रखी है, ठीक है, तो 4r हो जाएगी। रेडियस का फॉर्मूला देख सकते हो नीचे दे भी रखा है। ये में जो है एक बुक है मेरे पास, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट आई है, उसमें मैंने ये क्वेश्चंस देखे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और इसी पैटर्न से जो है आपके पेपर में आ रखे हैं। मुझे एक बार तो लगा भाई इसी बुक से तो पेपर नहीं बनाते हैं कई बार, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला भी देख सकते हो। इसके अलावा आगे चलें, थोड़ा सा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए जल्दी करवाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला देखो, द एनर्जी दे रखी है, फिर यहाँ पर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो, यंग डबल स्लिट का एक क्वेश्चन है, देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन पक्का आ सकते हैं तुम्हारे पेपर में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सेम आ जाए मान लो तुम्हारे पेपर में, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाए। यहाँ पर दे रखा है
6th मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे दे दे 5th मैक्सिमम, ये 4/3 की जगह देख दे 2/3, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आएगा। अब नीचे एक क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 न्यूक्लियॉन्स इनसाइड ए न्यूक्लियस इज मिनिमम एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट। अब ये तुम रट सकते हो 0.8 FM, ठीक है, ये रटना पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मान लीजिए 20 क्वेश्चन MCQ आ रहे हैं, तो उसमें 15 ऐसे आएंगे जो समझने के हैं, यानी उनको आपको समझ के सोल्व करना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो रटने हैं, जैसे आ जाए 1 एम्पियर को आप डिफाइन करो, तो आपको रट की डेफिनेशन लिख दोगे, ये क्वेश्चन है इसको रट के लिख दोगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सोल्व ही करने पड़ेंगे, जैसे यंग डबल स्लिट वाला हो गया, एक अभी करवाया था वो हो गया। तो इसलिए आपको जो है इन क्वेश्चंस को देख लो भाई, ठीक है, ये उस PDF में नहीं होंगे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन सब पेपर में आने लग गए। ये देखो, एक 2 चार्जेस प्लस Q ईच आर कैप्ड टू ए डिस्टेंस, ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 99% कह रहा हूँ, ठीक है। 100 तो मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बदल सकते हैं वो लोग, थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं, वरना 99% ऐसा सेम क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ सकता है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी पूछेंगे, ठीक है, आ सकता है भाई, फिर से कह रहा हूँ। इसके अलावा ये देखो अगला, 2 आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बल्ब्स दे रखे हैं, ठीक है, इस टाइप के भी आ जाते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे मैं ज़्यादा जोर दे के बताता हूँ। अगला जो है द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, यहाँ पर लाइट के बारे में पूछ लिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है ये क्वेश्चन, तो ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक देख रहे हो, वहाँ भी आया था, यहाँ भी है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका टॉपिक है, इसको पक्का कर लो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको करनी पड़ेंगी तैयार, ठीक है। जो आपको PDF दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, अभी उस पर पासवर्ड है, बता दूंगा पासवर्ड, तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं। इसके बाद आगे जो है असर्शन रीजन के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स एंड नेगेटिव फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये बात। रीजन है द चार्ज कैरियर्स इन मेटल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड वेयरएज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन P टाइप सेमीकंडक्टर आर पॉजिटिवली चार्ज। अब जिसको सेमीकंडक्टर्स के बारे में नॉलेज है उसको सिर्फ 1 मिनट लगेगी ये क्वेश्चन समझते हुए। ऐसे नहीं है कि भाई असर्शन रीजन आ गया, क्या आ गया भाई, भूत नहीं आया, सिर्फ इजी सा क्वेश्चन है। P टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में अगर तुम्हें नॉलेज है तो 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन देखो अभी इसमें असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, दोनों चीज़ें ठीक हैं लेकिन वो अलग है, ये अलग है, समझ गए। तो इसमें क्या है आंसर, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला देख सकते हो, when 2 electrons drift in a conductor it does not mean that all the free electrons in the conductor are moving in same direction, ठीक है, ये बात भी सेम डायरेक्शन में नहीं है, ज़रूरी नहीं है कोई उल्टा जा रहा हो कोई सीधा जा रहा हो। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सपोज्ड ओवर लार्ज रैंडम वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी शायद सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है शायद ये इस चीज़ की, ठीक है। क्या है आंसर देखते हैं, बोथ A एंड R सही है, ठीक है। अगला देख सकते हो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इनके भी क्वेश्चंस पक्का आएंगे। तो इस टाइप से कुछ भी असर्शन रीजन बना के पूछ लेते हैं, लेकिन उसको देख के आपको घबराना नहीं है। जैसे ही असर्शन रीजन सामने आए ये देखा करो किस टॉपिक से असर्शन रीजन उठाया गया है। जैसे अभी आया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो तुम दिमाग में ले आओ फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बारे में जो कुछ पढ़ रखा है तुम्हें आंसर मिल जाएगा। जैसे असर्शन रीजन तुम्हें दिखा, उसमें एक वर्ड था सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर जो है उसके बारे में नॉलेज दिमाग में इकट्ठा करो फटदेसी पेपर में बैठे बैठे कि भाई क्या होते हैं P टाइप एन टाइप, P टाइप कौन से होते हैं, एन टाइप कौन से होते हैं, तुम्हें असर्शन रीजन का आंसर मिल जाएगा। जैसे असर्शन रीजन में तुमने वर्ड देखा कि भाई यहाँ पर जो है ऑप्टिक्स का कोई आ रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एमीटर आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है, ऑप्टिक्स का कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो वो जो टॉपिक का क्वेश्चन है उस टॉपिक के बारे में जितना भी तुमने पढ़ रखा है वो सारा अपने दिमाग में घुमाओ, तुम्हें उस असर्शन रीजन का पता चल जाएगा, ठीक है। आगे देख सकते हो, जहाँ से मुझे इंपॉर्टेंट लगे वहीं से उठा के ले आए। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद वेवलेंथ 10 nm आर कॉल्ड, तो ये देखो अब ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनकी जिसको नॉलेज है भाई, एक क्वेश्चन इसका पक्का आएगा, ठीक है, या तो यूजेज आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, व्हाट आर द 4 यूजेज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गामा रेज, ठीक है, या फिर इस टाइप से आने लगे घुमा फिरा के। तो आपको करना क्या है, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनके बारे में पढ़ लो पक्का, एक्स रेज के बारे में पढ़ लो, इन दोनों के जो है यूजेज ज़रूर आते हैं, और सारे की सारों के बारे में ही पढ़ना है वैसे तो आपको जितनी भी हैं ये, लेकिन ये 2 पक्का कर लो। इसके अलावा जो है अगला वर्क फंक्शन का क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन इंपॉर्टेंट यूनिट है भाई, मतलब टॉपिक है भाई, उससे पक्का क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा ये जो जितना भी मैं दिखा रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट ही हैं। तुम सोच रहे हो कि भाई हर चीज़ इंपॉर्टेंट बता रहे हो, तो लेके ही भाई इंपॉर्टेंट आया हूँ, अनइम्पोर्टेंट चीज़ें लेके ही नहीं आया भाई इस पूरी वीडियो में कुछ भी।
सारी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। किस्मत अच्छी हुई सेम टू सेम आ जाए। ये क्वेश्चन देखो, बोर पोस्टुलेट का क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी आया था 2025 में हुआ था, जो जुलाई में पेपर, ऐसा क्वेश्चन आया था एक। अब हो सकता है जुलाई में भी कंपार्टमेंट का ही पेपर था, अब हो सकता है कि यहाँ पर भी आ जाए सितंबर में, अक्टूबर में भी। तो इसको पक्का कर लो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इस टाइप के क्वेश्चन जो है, अब थोड़ा अगर मान लीजिए यहाँ पर nth की जगह लिख दें थर्ड ऑर्बिट, तो फिर थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन इस टाइप से ही रहेंगी। तो आपको जो है इन क्वेश्चंस को जो है स्क्रीनशॉट ले लो और इनको पक्का कर लेना है। और जो अभी पेपर दिखा रहा था वो सारे क्वेश्चंस भी पक्का कर लेना है, पेपर 1 नंबर का जाएगा। इसके अलावा ये देखो 2 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ए और बी बना के। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए भाई 2025 वाले पेपर में। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी, ये लाइन देख सकते हो तुम ए बी वाली। तो इससे ये सोल्व करने हैं देख देख के, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना इस टाइप के। नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है, ये सोल्व करके देखना 19 वाला। 18 वाला देखो सॉल्यूशन के साथ है, 19 वाला तुम सोल्व करके देखना। ये सोल्व करोगे तो भाई तुम्हें पता चल जाएगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, ठीक है। 19 वाले में क्या निकालना है, व्हाट इज़ द टोटल चार्ज, बताओ। टोटल चार्ज निकालना है, ठीक है। प्लस करना है, प्लस तो आता ही होगा, इन सबको प्लस कर देना। इसके अलावा आगे हम बात करें, ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आप पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। राइट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ये पूछ लें, ठीक है। ये पूछ लें व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, इट इज़ ए वेक्टर और स्केलर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। मैं चाहता हूँ तुम्हारा एक एक नंबर पक्का हो जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पढ़ने हैं। ये एक एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, अब ऐसा नहीं है कि भाई पूरी वीडियो में तुम्हें पूरी बुक के ही बता दूँ सारे के सारे। तुम्हें एक वो बता रहा हूँ कि भाई तुम खुद भी पहचान सकते हो, जब तुम बुक खोल के पढ़ोगे तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट छोटे छोटे ये पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है ये देखिए, इलेक्ट्रिक डिफाइन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी एसआई यूनिट लिखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इनके जल्दी। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए ज़्यादा मैं जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकता, टाइम भी कम है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई 1 महीना पढ़ा हुआ है तुम आराम से कर लोगे, मैं भी पूरा पढ़ा दूंगा। अब थोड़ी मेहनत तो तुम्हें जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये देख सकते हो। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको पक्का कर लेना, जो भी इस वीडियो में मैंने बताए हैं। इन टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस्मत अच्छी हुई सेम टू सेम भी 2-4 क्वेश्चन क्या पता आ जाएँ, लेकिन आएंगे ऐसे, ये गारंटी है भाई, ठीक है। जो पेपर है 2025 वाला वो मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा यूट्यूब पे, उसको कर जाना। और एक PDF दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कर लेना, ठीक है। जैसे ग्वास लॉ हो गया, ग्वास थ्योरम हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी भी आए थे ना क्वेश्चन ये वाला इस टाइप से। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए तो भाई आपका बेड़ा पार है, ठीक है। आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी। PDF का पासवर्ड बता देता हूँ, PDF का पासवर्ड है 93, ठीक है। 94 की आओगी तुम 90+, इसलिए मैंने 93 पासवर्ड रखा है कि तुम्हें भी अपना एम याद रहे, अपना लक्ष्य याद रहे कि 90+ फोड़ के आना है पेपर में, ठीक है। 93 PDF का पासवर्ड है, डिस्क्रिप्शन में PDF है। और ये मत सोचना पिछले सालों की PDF चेप रहा हूँ, नहीं, उसको थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ। अब इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें नए क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, कुछ नए टॉपिक्स डाल रहा हूँ, पैटर्न समझ रहा हूँ कि किस साल हरियाणा बोर्ड किस प्रकार से पेपर दे सकता है। तो थोड़ा थोड़ा PDFs को मैं अपडेट करके दे रहा हूँ। ये PDF हाँ 80% हो सकता है आपको पिछले साल जो दी थी, मार्च वाले पेपरों में दी थी, सेम टू सेम मिल सकती है, लेकिन कुछ टॉपिक्स अलग मिलेंगे। तो PDF को डाउनलोड करके सारी पढ़ना, और देखो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।